कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने।
तुम शांति चाहते हो, बाबा क्या पूछ रहे हैं? तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। अपने स्वधर्म में टिको। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है और पूजा का आधार क्या है? क्यों होती है पूजा? किस किसने अपनी पूजा करानी है? बस करानी है? 2 क्लास में बस बंदे जिन्होंने पूज्य बनना है, नहीं करानी। नहीं करानी। पूज्य बनने के लिए कितना मीठा बाबा है। अगर तुम जो करना चाहते हो उसकी विधि भी तो साथ साथ बता रहा है ना। पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। मददगार बनो। तुम्हारे अपने ही धंधे पूरे नहीं हो रहे, विनाशी दुनिया में ही फंसे पड़े, बाबा की मदद में काम ही नहीं आ रहे, ऐसी फ्री फंड में दे देगा राजा एक दिन। पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनती है, मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ अच्छा, तो बाबा कह रहे थे जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ सालीग्राम के रूप में पूजे जाते हो।
तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। पूज्य किसको कहते हैं और पुजारी किसको कहते हैं, वो राजवी बाबा कहते हैं केवल तुम बच्चों को ही पता है। पूज्य बनने की विधि समझ में आई। अगर पूजा योग्य बनना है, कोई हमारी पूजा करे, बाबा के साथ हमारी भी पूजा हो, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा के कार्य में मददगार बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। गीत है, माता वो माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, एक दिन मना लेंगे। कहने को क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। 8 दिन तो मनाओ कम से कम, 8 दिन तो मनाओ, एक दिन मना लेंगे। हनुमान जयंती एक दिन मना लेंगे, रामनवमी एक दिन मना लेंगे। माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, पूरे 9 साल में 4 बार, और वो भी 9 दिन। तो माता ओ माता तू सबकी जहाँ भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग बन गाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की गाई जाती है ना। सभी की सदगति दाता तो एक ही है, याद भी उस एक को करना पड़ता। यह तो तुम जानते हो ना, तुम बच्चों की महिमा भी है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला एक बेहद का बाप। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना। भारत पर ही कहानी। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला एक बेहद का बाप ही ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग, तुम जानते हो उनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किसके द्वारा बनवाए? फिर भी तो माता पिता साकार रूप के द्वारा ही कहेंगे ना। अभी तो बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया।
पिछाड़ी में सागर ही सागर, आकाश ही आकाश, और कुछ भी नहीं। ये तो तुम सबने स्कूल में पढ़ा ही होगा ना। बाप फिर भी सब बातें तुम्हें नटशेल में समझाते। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। बहुत अच्छी बात बाबा समझाने जा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, और सतयुग में सिर्फ भारत था। गहरी बात क्या है? भारत में 5000 वर्ष पहले सतयुग था। दूसरी बात, सतयुग में सिर्फ भारत था, और भारत में तुम कितने थोड़े थे। अब तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। जहां राज्य करते थे वहां होता है भारत का बहुत प्रभाव। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। धारण करना होता है ना। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा, असल नाम ही है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? आत्माओं के पिता बाप को ना। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाबा कहते मैं भी इसमें प्रवेश करता हूं तो कोई को मालूम नहीं पड़ता, परंतु समझते भ्रकुटी के बीच में छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता। कहते हैं सर्प के मस्तक में मणि होती। अब ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है ना, भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाप तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते। मुख्य बात समझनी है। क्या समझनी सर? मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। सृष्टि के परिवर्तन में मेरा विशेष रोल है। मैं ही श्री कृष्ण के राजधानी स्वर्ग की अधिकारी आत्मा। मैंने ही 4 युगों में चक्कर लगाया। बाप कहते मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूं।
मैं आता जरूर हूं। निराकार का मंदिर बना हुआ, आगे ये ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में बाबा आते हैं परम धाम से, कितनी वंडरफुल बात है। आप द्वापर युग से लेके नीचे तक चक्कर लगाओ, कलयुग के अंत तक किसी भी गुरु गोसाई, किसी भी संत महात्मा का पूरा परिवार कभी उनके शिष्य बने हैं? पूरा चक्कर लगा लो। चाहे वो महात्मा बुद्ध जी थे, महावीर जी थे, चाहे कोई भी, उनके परिवार के सदस्य उनका ज्ञान सुनने के लिए आए। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो चाचियां, काकियां, तारियां, बेटियां, बहुएं, जैसे सारी गीता पाठशाला उन्हीं की। पूरा कुनबा। कौन सी दादी अपना अनुभव सुना रही थी, उनको बहुत पेपर आए। कहते अगर इतने पेपर जो आए हमारे, बाबा अगर हमारे पास नहीं होता, हम किसी दूसरे शहर में बस रहे होते, तो हमारे लिए इतने पेपर पास करना मुश्किल था। कभी कोई ट्रेन में बैठ के पहुंच जाती थी, कोई गाड़ी में, कोई बस में, 10-10 किलोमीटर के फासले में ही शादियां थी। बाबा उस एवज में कह रहे हैं कि बाबा शिव बाबा आते अपनी फैमिली में आते, तो इसलिए बाबा ने आकर के फैमिली इंस्टीट्यूट खोला है। परिवार सहित आप देखो, मोस्टली आप रिसर्च करो, बाबा के घर में सब परिवार सहित, परिवार की परिवार। किसी की 4 बहनें हैं तो चारों बहनें ज्ञान में आ गई, किसी की 2 है तो दोनों आ गई। कोई चाचियां, कोई ताइयां, कोई बुआ, कोई चाचे, कोई मामे, सब पूरे के पूरे। जब हमारे लौकिक परिवार में इस ज्ञान की शुरुआत हुई, 50 लोग इकट्ठे ज्ञान में चले थे, इकट्ठे। अब कोई शादी का फंक्शन हो, कोई किसी का फंक्शन हो, तो भोजन तो शुद्ध करना है, तो उनके लिए कढ़ाई अलग बनती। हमारी माता श्री जाकर के बनाती थी, 50 लोगों का खाना अलग से बनता। अब आपके सामने देख लो, इसकी 2 बहनें, ये 2 बहन, दोनों ही बाबा की बच्ची। इसकी माता पिता, इसके माता पिता, पूरा परिवार की परिवार। नाम कैसे देखो, दांत कैसे देखो, चारों तरफ से। उस एवज में बाबा कहता है ये तुम्हारा फैमिली इंस्टीट्यूट है, बाबा आते हैं तुम्हारी फैमिली में। चल सन्यासी मंदिर में नहीं, परिवार। घर बन जाए, एक है ना, घर बन जाए स्वर्ग, क्या है उसका नाम, स्वर्ग बने घर, ऐसा कुछ है ना गीत। अति पावन होगा, सेट करके घर घर स्वर्ग बनेगा। घर घर स्वर्ग कैसे बनेगा? अगर मैं जंगल में चली जाऊं तो मेरा घर कैसे स्वर्ग बनेगा? घर में तो माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, पूरा परिवार है ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते, लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी। ऐसे नहीं श्री कृष्ण केवल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई शालिग्राम दिखाते, तो सिद्ध होता है एक बाप के सब बच्चे। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाबा ने ये यज्ञ रचा है जीव आत्माओं के द्वारा।
जैसे बाप की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होनी तो जरूर चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती, वही नाम चला आता। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर के द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूं, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती, फिर जिन आत्माओं के द्वारा करता हूं सारे विश्व को पवित्र बनाता हूं, उनकी भी तो पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग यज्ञ रचते हैं ना, तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम बनवाते। ये है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाबा समझाते हैं तुम आत्माएं इस पतित शरीर के द्वारा सेवा कर रही हो ना। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा भी आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, ना रुद्र को न शालिग्राम को जानते। जिन्होंने राज्य पाया अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वो है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डिनाइस्टी गाई हुई। उन्होंने भी ये राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, नटसेल में बाबा समझाते रहते, ताकि धारणा भी कर सको, अंदर धारण भी हो सके। सबसे पहली और मुख्य धारणा है मुझ बेअद के बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते। तुम आत्माओं की पूजा होती है ना। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते, अभी सब पुजारी फिर पूज्य बनेंगे। वहां फिर कोई पुजारी भगत नहीं होगा। उनको भगवती भगवान जरूर भगवान ही बनाया होगा ना। अब भगवान तो है निराकार या साकार, क्या कहें। साकार में ऊंचे थे ऊंच लक्ष्मी नारायण, उनको ऐसा बनाने वाला निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती ना। इस गूढ़ रहस्य को भी कोई कहाँ समझते। देवी देवताएं अंदर में बैठे होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर चले जाओ, हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वैष्णो मैया के मंदिर चले जाओ, किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में चले जाओ, बेचारा धूप में तो शिव बाबा ही बैठा होता है। आंधी तूफान के थपेड़े तो शिव बाबा ही खाता है। क्या उसको तो धूप में ही जाके रखते हैं, बाहर ही बैठ।
अंदर तेरे लिए प्रवेश कोई नहीं है। कितना निरहंकारी, कितनी नम्रता, कितनी निर्माणता। अगर उसकी पूजा भी हो रही है तो भी बेचारा बैठता तो बाहर ही है। अपने बच्चों को यहाँ भी सुरक्षित रखता है, मंदिर में भी सुरक्षित रखता है। किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ विधि से पूजा होती है, 4 बजे आरती होगी, बड़े प्यार से घंटी बजेगी, फिर देवताओं को बहुत प्यार से उठाएंगे, फिर उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, पंचामृत से उनका है ना स्नान कराएंगे, फिर उनको सुंदर से कपड़े कुपड़े पहनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर आरती गाएंगे। वो भी भोग ऐसे नहीं लगता है, पहले उनकी महिमा गाई जाती है, फिर भोग लगाते, पूरे 4 पहर उनकी पूजा होती है शिव बाबा की। ना उसको सवेरे उठाते, ना दोपहर को भोग लगाते। हाँ क्या? हाँ, नलके में वो भी टूटे फूटे वहां पे वो पड़े होते, देख के आई थी मैं एक बार। कुछ तो शर्म कर लो, जिस लोटे से तुम पानी नहीं पियोगे तुम्हारे बाथरूम में भी ऐसा लोटा नहीं होगा। हाँ, उस लोटे से तुम जी पे जल चढ़ाने जाए, कुछ तो शर्म कर लो। वो भी श्रद्धा खत्म हो गई कि घर से लेके जाए लोग। हमारे लौकिक जो दादाजी थे वो घर से कम लेके तो जाते थे, इतना सुंदर सा लोटा होता था, चाहे 4 बूंद दूध की डालते थे, हम हंसते थे उनको, तुम्हारा भगवान बहुत अच्छा, 4 बूंद में खुश हो जाता है, और तुमको तो रात को पूरा गिलास भर के दूध चाहिए। लेकिन फिर भी चलो घर से 5 चीज चंदन क्या पंचामृत बना के तो ले जाते थे। वहीं टूटी से खोला, यही देख के आई थी, चढ़ा के आते। फिर भी कितना निरहंकारी मेरा मीठा बाबा, कितना प्यारा बाबा, कभी किसी से एक कौड़ी नहीं मांगता, किसी से एक कौड़ी नहीं मांगता। उसके नाम का दान पात्र तो कहीं पे भी रखा नहीं देखा होगा आपने। देवताओं के आगे तो फिर भी रखा होगा, शिवलिंग के आगे भी दान पात्र रखा देखा। वो देने वाला दाता है, पर इन चीजों को लोग समझते नहीं ना। देने वाले को तुम क्या दोगे, क्या है तुम्हारे पास, क्या दोगे जो तुम उसको दोगे, तो ना ऊंचे से उच्च बनाने वाला निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बच्चे तुमको ये बातें समझाई जाती है। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप हो गए। कोई कहे हे भगवान हे परम पिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको याद किया, एकदम पकड़ लेना चाहिए। तुमको कितने बाप है, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो। कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर 2 फादर है ना, आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन, जिसको कहते हैं परम पिता परम आत्मा। ये किसने और किसको बनाया, किसको पुकारा, उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है, ये भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए, कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई अल्लाह। सभी धर्म वाले याद तो जरूर एक को ही करते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बेहद के बाप से ही मिलता, तुम आत्मा उनको पुकारती हो ना। 2 बाप का परिचय देना है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको सुख और शांति देता हूँ।
फिर मुझे याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी बनते, बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। पिछाड़ी में वो भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा, फिर सब वापस जाएंगे। तो अभी ये पति दुनिया गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। पवन भाई क्या सुन रहे हो? क्या गा बाबा ने? और इससे आगे क्या गा बाबा ने? उठाओ अपनी कुर्सी, उठाओ इधर आओ। और आज के बाद नहीं बोलूंगी मैं कि आगे आओ, अपने आप बैठा करो इधर आगे आके। क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट आगे बढ़ा करो। यहाँ वहाँ कोने में नहीं साइड में ठीक रहती, इधर आओ। इसके आगे आओ, इसके आगे आओ। 1 मिनट भी गर्दन नहीं झुकेगी आपकी, देखना। अच्छा, बाबा कहते गाते भी है पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते हैं, परंतु कब आया कैसे आया कुछ भी जानते नहीं, भूल गए हैं ना। श्री कृष्ण नहीं कहते मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ, यह तो निराकार बाप कहते हैं मैं इसके द्वारा तुमको समझाता हूँ, तो वह अलग हो गया ना। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो, यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को पतित पावन सब सीताओं का राम राधे कृष्ण तो नहीं कहते। राम अर्थात पतित पावन त्रेता का राम कहे तो उनसे ऊंच लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, बात तो शिव परमपिता परमात्मा की है। हेवनली गॉड फादर निराकार कोई कहा जाता, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं, कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तुमको बाप ने आकर अपना बनाया, तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म है, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं ना, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है। जिससे विनाश करते हैं, सुख भी साइंस बहुत देती है तो विनाश भी कर देती। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना, ये सब चीजें फिर तुम्हारे काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी कहाँ से जल रही है, सिर्फ रोशनी रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में ऐसी रोशनी होती है ना, सतयुग में ऐसी सुंदर रोशनी होती है। वह भी यहाँ अभी है, वो वहां तुमको भी रहते, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है ना। वहां तो एक्सीडेंट आदि की कोई बात ही नहीं रहती, दुख की कोई बात ही नहीं होती है ना। बाप आकर के तुम्हारी सुख और शांति की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछते हैं तुमको अशांत किसने किया? शांति के लिए भटकते रहते हैं, पूछो तुमको अशांत किसने किया? ये भी तुम जानते हो ना।
अशांत ये 5 विकार ही करते, परंतु ये समझते नहीं है, भूल गए। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति के देश से, फिर ये ऑर्गन्स लिए हैं, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात ही नहीं। कहाँ तक गुफा में बैठोगे तुम? कहाँ तक बैठोगे? आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ ना, अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असुर वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है ना, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकते। वह समझते हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है, परंतु कर्म सन्यासी कोई हो नहीं सकता। उनका तो धर्म ही ऐसा, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अभी तो सब पतित बन गए। बाप बैठिए, राज तो बच्चों को समझाते, फिर कहते हैं सबको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, फिर कहते हैं और कुछ नहीं करो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तो भी तुम्हारे भी करो विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। आखिरी तो क्या, आखिरी तो ये ड्रामा पूरा होना ही है। सतो रजो तमो से पास होकर सबको वापस अपने घर जाना, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट्स। स्वयं को इस शरीर में भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वयं को इस शरीर में प्रकृति के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, इधर उधर बुद्धि को भटकाना नहीं। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति
शक्ति की प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। तो बाबा क्या समझा रहे, कोई भी आपके संपर्क में आवे, हरेक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले, प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रखने वाले। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार ले लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप के द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा। स्लोगन, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय हैं। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय हैं। आज का व्यक्ति इशारा, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहाँ और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, सेकंड में लग जाए, ऐसा अभ्यास करो। ओके, ओम शांति शांति।